हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जनरल इंजीनियरिंग साइंस, जो कि बीपीएससी एई 2024 का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पेपर है। ये एक कंपलसरी पेपर है जो कि सारे ब्रांच के स्टूडेंट को देना पड़ता है। और ये इसमें ऐसा नहीं है कि आप मिनिमम मार्क्स, सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर नहीं होता, इस पे आपका मेरिट बनेगा जनरल इंजीनियरिंग साइंस। और एक ऐसा पेपर है जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट को दिक्कत रहती है कि कैसे करें, इसको प्रिपेयर कैसे करें, इसका सिलेबस क्या है, कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्योंकि अभी एक वैकेंसी आई है 118 की वैकेंसी आई है, और एक और वैकेंसी आने वाली है क्योंकि बिहार में इलेक्शन अभी होने वाला है, तो उसको लेकर एक और वैकेंसी आने वाली है जिसमें कि सीट ह्यूज नंबर में रहने वाले हैं। जैसे कि वाटर डिपार्टमेंट में ही 600 प्लस सीट आने वाली हैं, उसी तरह सारे वैकेंसी को अगर क्लब कर दें तो 900 प्लस सीट इस वैकेंसी में टोटल आने वाली है, जो कि इस ईयर के अंत में या फिर अगले ईयर के स्टार्टिंग में नोटिफिकेशन उसका आ जाएगा। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इसमें पीवाईक्यू क्वेश्चन किस किस ईयर में पूछे गए हैं, उसका सिलेबस क्या है और स्ट्रेटेजी क्या है कि इस पेपर को क्वालिफाई करने के लिए। तो अगर सबसे पहले बात करें कि जनरल इंजीनियरिंग साइंस में, तो ये इतने इतने पीवाईक्यूज इसके अवेलेबल हैं, जैसे कि 2022 का पीवाईक्यू और 2022 का पीवाईक्यू, और फिर 2009 का पीवाईक्यू अवेलेबल है, और फिर एक बार ये 2012 में भी पूछा गया है। ये सब जितने भी सारे पीवाईक्यू हैं आपको इसी चैनल पे आपको सॉल्यूशन इसका प्रोवाइड करा दिया जाएगा। इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ताकि आपको इसका नोटिफिकेशन मिलते रहे, इसीलिए बेल आइकन को प्रेस कर दें। अब अगर सिलेबस की बात करें, अगर ये आपको पीवाईक्यू सॉफ्ट कॉपी में चाहिए यानी पीडीएफ फॉर्मेट में चाहिए, सिर्फ पीवाईक्यू एट द इंस्टेंट चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड करा दिया है। जैसे ही वीडियो ख़त्म होगा वहाँ पर ये जितने भी ये चारों पेपर हैं जो पीवाईक्यू पूछे गए हैं वो अवेलेबल हो जाएंगे। अब सिलेबस की बात करते हैं, तो सिलेबस को मैंने बड़े ही शॉर्ट एकदम तरीके से इसे समझाया है, ताकि अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके कि जो भी जिस इंजीनियरिंग सेक्टर यानी इंजीनियरिंग ब्रांच के होंगे वो ईजिली कोरिलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहला अगर सिलेबस में देखें तो आता है वो है सर्वे एंड मेजरमेंट, दूसरा आता है इंजीनियरिंग मटेरियल एंड मैन्युफैक्चर, तीसरा आता है इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, चौथा आता है ट्रांसपोर्ट फेनोमेनन, पाँचवा आता है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, छठा आता है स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड, सातवां आता है एलिमेंट्री इंजीनियरिंग। एक और सिलेबस में आता है वो है पर्ट एंड सीपीएम। अगर ये भी आता है तो इसका इसका क्या है कि इसका क्वेश्चन के साथ सारा कुछ मतलब कि एमसीक्यू अवेलेबल है। मैं इसे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड और व्हाट्सएप चैनल पे अपलोड कर दूंगा, जिसका मैं लिंक आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि सबसे पहले सब्जेक्ट की बात करें कि सर्वे एंड मेजरमेंट। तो इसमें जो डिटेल्ड सिलेबस वो रहने वाला है कि डिस्टेंस एंड एरिया मेजरमेंट, डायरेक्शन मेजरमेंट एंड एंगुलर मेजरमेंट ऑफ स्लोप, लेविटेशन एंड हाइट, जनरल सर्वे इक्विपमेंट, इलेक्ट्रिकल वर्क्स ऑफ मेजरमेंट लाइक एमीटर, वोल्ट मीटर, चार्ज मीटर, ये सब मेजरमेंट में डिवाइसेस में आप मतलब देख सकते हैं। और फिर मैकेनिकल वर्क्स ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, लीनियर एंड एंगुलर मेजरमेंट, स्ट्रेट एंड प्लेन राउंडनेस मेजरमेंट, ये सब हमारा क्या आता है सर्वे एंड मेजरमेंट के टॉपिक्स में अंडर ये कवर होते हैं। अगर दूसरा चैप्टर की बात करें तो वो है कि इंजीनियरिंग मटेरियल्स एंड देयर मैन्युफैक्चर, ब्रिक, लाइम, सीमेंट, शार्पनेल, डलवा, आयरन एंड स्टील, नॉन फेरस मेटल्स, टिम्बर, पेंट्स, मिसलेनियस इंजीनियरिंग मटेरियल्स, टेस्टिंग ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल्स, कंसिडरेशन ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिक, फ्लोर एंड टाइल्स। ये चैप्टर का मैं क्या करूँगा कि वीडियो सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ये जितने भी हैं वो सारा पीवाईक्यू के साथ मैं क्या करूँगा कि ये चैप्टर का नेम देके सारा मैं एक एक करके इसी चैनल पे मैं अपलोड कर दूंगा। यानी ये टॉपिक जितना है कि वो वन शॉट में कवर करने की कोशिश करूँगा। ब्रिक, लाइम, सीमेंट और डलवा, आयरन, स्टील, ये सब को मैं कवर एक ही वीडियो में कवर करने का कोशिश करूँगा। अगर नेक्स्ट बात करते हैं अगर कि इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में, तो है वो है वाटर पॉल्यूशन एंड प्यूरिफिकेशन, सीवेज ट्रीटमेंट, एयर पॉल्यूशन एंड इट्स कंट्रोल, इकोलॉजिकल बैलेंस। ये सब आपको क्या किसके अंडर में पूछे जाएंगे, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के अंडर में के अंतर्गत ये सब पूछे जाएंगे। अगर फोर्थ बात करें ट्रांसपोर्ट फेनोमेनन में अगर देखें तो उसमें है कि लीनियर एंड
रेगुलर कंडक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट, बाउंड्री लेवल कंटिन्यूअस इक्वेशन, ये सब जितने भी हैं ये सब सिलेबस आपको हैं, जैसे कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मल बाउंड्री लेवल, किरचॉफ लॉ, कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लैक एंड ग्रे मैटर्स, डायमेंशनल एनालिसिस, स्टीम ऑफ ट्रांसपोर्ट कंडक्शन, ये सब हम लोग देखते हैं। अगर फिफ्थ चैप्टर की बात करें तो इसमें आता है कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, जनरल इक्विलिब्रियम, इक्वेशन एक्सपेरिमेंट्स, मोशन इक्वेशन फंक्शन, पावर एंड एनर्जी, ये हो गया हमारा। और छठा बात करें कि स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड्स में जनरलाइज्ड प्रेशर एंड इट्स रिलेशन, मेकिंग लॉज, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्रेशर, प्रेशर एनर्जी, एनालिसिस ऑफ बीम, कॉलम एंड शाफ्ट, और अनबैलेंस्ड एट सेंटर, प्रिंसिपल ऑफ डीके, ये हो गया हमारा छठा चैप्टर। अगर सेवन्थ चैप्टर की बात करें तो सेवन्थ चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि एनर्जी कंजर्वेशन प्रोसेस में एंड थर्मोडायनेमिक्स में, तो इसमें जो फर्स्ट एंड सेकंड लॉ है और उसका जो रिएक्शन का थर्मोडायनेमिक्स है वो हमारा आएगा। और अगर सेकंड बात करें कि वाटर टरबाइन, बेल्टॉम पील एंड सेंट्रीफ्यूगल पंप भी आएगा, ये हमारा हो गया। और एलिमेंट्री इंजीनियरिंग में बात करें तो एलिमेंट्री इंजीनियरिंग में देखें तो इलेक्ट्रिक सर्किट लॉ, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, सर्किट लॉ तो जानते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन भी इसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, मीनिंग ऑफ साउंड सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शंस, रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस, जंक्शन ट्रांजिस्टर, जंक्शन डायोड, इक्विवेलेंट सर्किट, कॉमन इमीटर इलेक्ट्रिक सर्किट, ये सब आते हैं। और अगर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट, ट्रांसफॉर्मर, इलेक्ट्रिक एलिमेंट इन फॉर्म ऑफ ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, फंक्शन ऑफ डीसी मोटर एंड जनरेटर, फंक्शन ऑफ एसी मोटर एंड जनरेटर, ये हो गया। और जो हमारा जो नेक्स्ट था क्या, हाँ सीपीएम पार्ट था, वो भी हमारा इसी के अंडर में आता है, इसी सब्जेक्ट में आता है। इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बेसिकली ये पूछा जाता है कि कैसे कोई भी प्रोजेक्ट को मैनेज किया जाता है, कि कौन सा स्टेप पे कहाँ पे स्लो चल रहा है, कहाँ पे ये। और ये जो सिलेबस का पीडीएफ है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा और व्हाट्सएप चैनल पे भी अपलोड कर दूंगा। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक से ज्वाइन कर सकते हैं वहाँ से। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियो सॉल्यूशन जो पीवाईक्यू के जितने भी मैंने शो किया है वहाँ पे ये आपको दिख सके। थैंक यू एवरीवन। ये फिर रहा आपका पीवाईक्यू का क्वेश्चंस। हाँ, ये जितने भी क्वेश्चंस है ये पीवाईक्यू का चारों का मैं वीडियो सॉल्यूशन और जितने भी ये पीडीएफ होंगे मैं अपलोड करवा दूंगा। थैंक यू एवरीवन।